कि मुझे पता नहीं मैं कब तक हूँ कब तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जाने के पहले तुझे सही सलामत खुश देख के जाना चाहता हूँ। मैं तेरे सर पे कोई छाया नहीं, तेरे सर पे बोझ है। मैं यही करती हूँ कि मैंने जो चीज़ की अर्जी डाला हुआ है वो चीज़ें फटाफट हो जाए, फटाफट ख़त्म हो जाए। तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, पूरा आंखों के सामने अंधेरा हो जा रहा है। तो बड़े सर भी बोले फिर आपको आना नहीं था। मतलब नहीं आना इतना आसान है क्या? हम तो इसलिए जाते हैं ना ताकि हमको जस्टिस मिले। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोर्ट जा रही हूँ क्योंकि थाने से कॉल आया था कि कोर्ट जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तबीयत आप लोग को फेस देख के लग ही रहा होगा, बीपी बहुत ज़्यादा लो था, तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब था। मम्मी, मैं, रीशू, हम तीनों जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को भी जाना था बयान देने के लिए। मम्मी और सिस्टर दोनों को बयान देने के लिए जाना था, मगर बहन की जस्ट अभी शादी हुई है, मैं कैसे बहन को बुला सकती हूँ। मैं आप लोग आगे बताऊँगी वीडियो में क्या हुआ। कोर्ट से आने के बाद अभी मम्मी लोग सामान वामान पैक कर रहे हैं। अभी मम्मी लोग जा रहे हैं पखानजूर वापस, बहन की शादी हो गई है, अब मम्मी लोग सब लोग वापस जा रहे हैं। अब यहाँ पे पापा को मैं खाना वगैरह दूंगी। ड्राइवर भी आ गया था पखानजूर से यहाँ पे। बहुत टेंशन चल रहा है, पता है, लाइफ में बहुत टेंशन चल रहा है। क्या करूँ क्या ना करूँ मैं, ये जब तक ये चीज़ें सारी ख़त्म नहीं होगी ना, मैं स्टेबल नहीं हो पाऊँगी, से बता रही हूँ। पापा से भी आके मैं सब बातें शेयर की, पापा से बहुत सारी बातें हुई। मैं आप लोगों को सब एक एक करके धीरे धीरे बताऊँगी, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही। अभी इस वक्त मम्मी पापा निकल रहे हैं, घर एकदम खाली हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेकार फील कर रही थी। बहन भी चली गई, पापा मम्मी लोग भी चले गए, तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। आज तो पता नहीं मेरा हाल क्या होने वाला है। इतना आप लोग समझ सकते हैं, यीशु का भी मन सही नहीं था। उसकी मासी का शादी हो गया तो मुझे ऊपर से रोज़ मेरे पे गुस्सा करती थी, आप मासी का शादी दे दियो करके। तो चलिए मैं आप सबसे फिर बाद में मिलती हूँ। अभी मैं आप लोग से आई थिंक एक दिन बाद मिल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो इस कारण से उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। आज जहाँ पे जाना चाहिए मैं गई थी वहाँ पे आज। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि क्या बोलूँ आप लोग को, बोलने के लिए बहुत सारी बातें है, लेकिन अब तक क्या ही बोलूँ मैं आप लोग को, कितना तक बोलूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। मुझे मैसेज करते हैं, नदी हम क्या कर, आप बताइए, आपको देख के हिम्मत मिलती है, आप ऐसा कर रहे तो हम आगे बढ़ पा रहे, आपको देख के कुछ सीखने को मिलता है, आपको देख के कुछ करने को मिलता है। लेकिन मैं अब आप लोग को बोलती हूँ, लाइफ में अगर कोई चीज़ें छूट जाती है ना, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। कुछ नहीं रखा है, समय बर्बाद, साल बर्बाद, खुद बर्बाद, और कुछ मिलेगा? और मेरे जैसे अगर ये शैतान बदमाश, अगर ये आदमी मिल गया, फिर तो ज़िंदगी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा आप लोग का। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको मैं देखती हूँ, जिनका मेरी तरह सेम केस है, लेकिन उनका आदमी इतना बदमाश, इतना शैतान नहीं होता है। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग का डिवोर्स हो गया, वो उन लोग का फिर आगे बढ़ गए, अलग हो गए, किसी ने तो शादी भी कर ली, खुश है अपनी लाइफ में। वो जो उन लोग का पति रहता है, उन लोग को डिस्टर्ब नहीं करता। और इस आदमी को देखो, छोड़ भी दिया है, आगे भी खुद बढ़ गया है, आगे शादी भी कर लिया, लेकिन मुझे नहीं छोड़ पा रहा है ना, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं वहाँ पे गई, मेरा इतना बीपी लो हो गया था कि मुझे चक्कर आ गया, कोर्ट में चक्कर आ गया, बीपी लो हो गया था मेरा। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, कभी भी नहीं हुआ। इसके पीछे भी रीज़न है। अभी बहन की शादी गई ना, बहन की शादी गई, बहुत कामकाज हुआ, बेकार लग रहा था। मतलब क्या हुआ, जैसे बिना खाए पिए रहो तो तबीयत कैसा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। मेरा खाना पीना, नहीं खाना पीना इक्वल ही था। मैं यहाँ से गई, मैं यहाँ से कोर्ट में गई। कोर्ट में जाने के बाद मैं अपने सर को बोलती कि सर मुझे ना सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पैर सर में जा रहा है, सर सब घूम रहा है, गोल काला काला हो गया। तो सर बोले आपका तबीयत ख़राब था तो आपका आना नहीं था, एप्लीकेशन डाल देते। तो मैं बोली नहीं, मुझे थाना से कॉल आया था, थाना गई थी, तो थाना से बोले कि आपको आना ही पड़ेगा करके, तो इसलिए मैं आई हुई हूँ। फिर सर बोले चलो अंदर, अंदर गए, फिर बड़े सर से बात किए। तो मैं, बड़े सर बोले आए हो तो साइन वाइन कर दो। मैं बोली हाँ सर। तो उसमें लंच लग गया था। उसके बाद मैं सर को बोली, बड़े सर को, कि सर मेरा बीपी बहुत लो है, तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, पूरा आंखों के सामने अंधेरा हो जा रहा है। तो बड़े सर भी बोले फिर आपको आना नहीं था।
मतलब नहीं आना इतना आसान है क्या? हम तो इसलिए जाते हैं ना ताकि हमको जस्टिस मिले, ताकि हमको क्या बोलते हैं, हमको न्याय मिले, तभी ना हम जाते हैं वहाँ पे। ये तो हम वहाँ पे क्यों जाएंगे? इतना तबीयत खराब है, वॉक नहीं कर पा रही हूँ, फिर मैं वहाँ पे गई। बोले नहीं आना था। आज समझ में आता है कि लोग आते क्यों नहीं है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल नहीं आते लोग मतलब जो महिलाएं, मेरे को कोर्ट में महिला ही बैठे दिखती है, पुरुष नहीं दिखते बैठे। पुरुष दिखते हैं बैठे जो अपनी महिलाओं से प्रताड़ित रहती है। सही कह रही हूँ मैं, ये तो नहीं दिखते। तो फिर मुझे सारा सिस्टम समझ में आया। फिर मैं वहाँ पे खड़े बैठे मम्मी भी थी ना मेरे साथ। मम्मी को मैं ये बोल रही थी, मम्मी मैं अपना तबीयत ख़राब कर लेती हूँ, तबीयत ख़राब कर ली भी हूँ, और इसके टेंशन ले लेके मैं अपना आप का ही नुकसान कर रही हूँ। कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाती। लेकिन मेरा फोकस तो उस आदमी में है ही नहीं, लेकिन उस आदमी का फोकस पूरा प्रॉपर मेरे ऊपर है, प्रॉपर मेरे ऊपर है। मेरा ब्लॉग्स देखना, मेरा लाइव सेशन देखना, हर चीज़ देखना। सबसे पहले मैं उस चीज़ को सुधारूंगी जहाँ पे यीशु को रिपोर्ट होता है। साइबर सेल जाऊंगी, ज़रूरत पड़े। आज तक मैंने कभी वो हेल्प लिया नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो मैं वो हेल्प भी लूँगी। तो वहाँ पे गई। किस मैटर में था भी आप लोगों को बता दूँ, मैंने FIR दर्ज किया हुआ था ना, उस मैटर में अभी ये सारा चीज़ चल रहा था। फिर मैंने बॉस में वहाँ बैठी, मम्मी से डिस्कस की, पापा को फ़ोन की, पापा से बात की। बात करने के बाद मैं सीधा घर आई। घर आके पापा को फिर सामने जो भी चीज़ें थे पापा से क्लियर की। पापा ने बस मुझे एक चीज़ बोला कि मुझे पता नहीं मैं कब तक हूँ कब तक नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाने के पहले तुझे सही सलामत खुश देख के जाना चाहता हूँ। मैं तेरे सर पे कोई छाया नहीं, तेरे सर पे बोझ है, तू बच्चा को लेके सरवाइव कर रही है, बच्चा को लेके फेस कर रही है। पापा ही बोले मेरे को, सब चीज़ें छोड़, लाइफ बहुत बड़ा बेटा, बहुत बड़ा है। अभी तुम्हारा उम्र ही कितना हुआ है, 30-35 साल क्रॉस किए हो। अभी तुम्हारा आगे पूरी आधी जिंदगी पड़ी हुई है, बच्चा पड़ा हुआ है। अपने और बच्चे दोनों के बारे में सोच, आगे बढ़। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने बारे में बोले, देख हम लोग 4-5 भाई हैं। आज मैं बीमार पड़ा कि किसी ने फ़ोन करके पूछा मैं कैसा हूँ, कि किसी ने बोला कि पैसा नहीं, चलो पैसे से हेल्प कर देते, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तो रिश्ते यही होते हैं, ज़रूरत के वक्त, बुरे वक्त में रिश्ते साथ नहीं आते। भले एक बार दोस्त लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, नहीं आता कोई भी। इसलिए तुम सक्षम हो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपना अच्छा बेहतर भला बुरा तुम सब समझती हो, उसमें फोकस करो और आगे बढ़ो। फिर मैंने बहुत सोचा, मैं रोई भी उस दिन पापा के सामने। मैं बोले पापा चलो ठीक है, अब मैं सब चीज़ें ईश्वर पे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। भागते भागते अब मैं थक चुकी हूँ। मगर हाँ, इस चीज़ की खुशी भी मेरे अंदर है। मान कर चलो मुझे न्याय मिल ही गया कि उस मोहल्ले में, लक्ष्मी नगर में, रायपुर में, पूरी दुनिया को, सबको पता चल गया उसके बारे में कि वो कैसा है। अब जब भी तू किसी के सामने से गुजरेगा, जब भी तुझे कोई देखेगा ना, भले आज देखे या 10 साल बाद देखे, बात जरूर करेंगे, गॉसिप जरूर करेंगे। यही है वो आदमी जिसने अपनी 8 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ दिया था एक दूसरी लड़की के कारण, और उसको लेके भाग गया था। और इसकी बीवी बहुत मेहनत करके सर्वाइव के बच्चे को पाल रही है। आज उसके पास सब कुछ है। ऐसे बोलेंगे, पता है तुझे? और मैं चाहती भी नहीं कि तुझे कभी रियलाइज हो, बिल्कुल नहीं चाहती। तू जैसा है, जहाँ है ना, तू वहीं पे ही रह। फिलहाल तो अब मुझे शायद ही जाना पड़ेगा, मतलब और कितना पता है, इस महीने मेरा शायद 3 या 4 पेशी है। तो भगवान से प्रे यही करती हूँ कि मैंने जो चीज़ की अर्जी डाला हुआ है वो चीज़ें फटाफट हो जाए, फटाफट ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब मैं और आगे नहीं फेस कर सकती। नहीं, मुझे बस यहाँ पे मेरा हेल्थ देखना है, मेरा माइंड देखना है, मेरा दिल दिमाग, मुझे सब देखना है। लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ।
ऋषु का एडमिशन कराना है, स्कूल में फोकस करना है, काम में फोकस करना है। मैं फ्री रहूँगी, मैं फ्री रहूँगी, टेंशन फ्री रहूँगी। क्या बोलूँ, खुल के बोलना चाह रही थी मैं आप सभी को, खुल के बोलूँगी। आप लोग ज़रूर मेरा ब्लॉग का वेट करना, 2-3 दिन में शायद मैं आप लोग को खुल के सब चीज़ें बोलूँ। आज नहीं बोली क्योंकि रिसेंटली अभी कोर्ट से आई हुई हूँ, इसलिए मैं खुल के नहीं बोली, मगर ज़रूर शेयर करूँगी। और जितने भी लोग जो मेरी तरफ फेस कर रहे हैं, एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं रखा है, सच में कुछ नहीं रखा है। जब चीज़ें खराब हो गई ना, छोड़ो और आगे बढ़ो। लगता ना कि क्या कैसे खाऊंगी, कैसे पीऊँगी, बच्चों को कैसे पालूंगी, सब कर लोगे। आजकल कहीं पे भी काम करने जाओ 6,000 के नीचे सैलरी नहीं मिलती है। 6,000 से स्टार्ट करो, 1 साल में सैलरी बढ़ती है, 6 से 8,000 हो जाएगा, 2 साल में 10,000 हो जाएगा। सब चीज़ें होती है। जब बिजनेस स्टार्ट करो, मैं तो स्टॉल भी खोलने वाली थी, आप लोग को पता होगा, प्रीति के साथ, मगर स्टॉल नहीं खोल पाई। पापा की तबीयत खराब हो गया, थोड़ा सा पैसा का दिक्कत हो गया था उस वक्त, तो स्टॉल नहीं खोल पाई मैं। मुझे काफ़ी लोगों ने मना भी किया था, आप नहीं कर पाओगे शताब्दी, बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि बच्चा भी है करके। तो जब मजबूरी ऐसा आती है तो इंसान सब चीज़ें कर ही लेता है। बस भगवान साथ है, वो हमेशा साथ देंगे तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। बाकी आप लोग की दुआ तो है ही। चलिए भी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।